संभवे गुरुवे नमः। गुरु नाम गुरुवे नमः। हर हर महादेव बंधु, मेरा यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं कि मैं तो शिव की पूजा कर ही रहा हूँ, शिव के भक्त तो हूँ ही, फिर शिष्य बनने की क्या जरूरत है, अर्थात भक्ति और शिष्यता में क्या अंतर है। सबसे पहले ये समझ ले कि भक्त और शिष्य एक ही सिक्के के दो पटल है। रास्ते भले ही अलग अलग हो किंतु मंजिल एक है। आज के परिवेश में भगवान के भक्त होना कठिन है। भक्त का अर्थ प्रेमी होता है। जहाँ लोगों को पैसा, परिवार, पद और प्रतिष्ठा से प्रेम है, वहाँ भगवान से प्रेम कैसे होगा। लोग कहते हैं सच्चे मन से उन परमात्मा को पुकारो तो वो अवश्य प्राप्त होगा। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि वो सच्चा मन कहाँ से लाएं। जगत में फंसा मन उस परमात्मा के ओर कैसे आकर्षित होगा। मन तो केवल बुराइयों की तरफ ही आकर्षित होता है। यहाँ तक कि मन भक्ति में भी अपना जगह ढूंढ ही लेता है। फिर कहा जाता है कि ये तो निस्वार्थ भक्ति नहीं है। तो निस्वार्थ भक्ति होगा कैसे। कलयुग के मनुष्यों के लिए भगवान के भक्त होना असाधारण है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि भक्त किसे कहते हैं और भक्ति करना किसे कहते हैं। यहाँ पर भक्त का मतलब प्रेमी होता है तथा भक्ति का अर्थ प्रेम करना होता है। प्रेम में हमेशा दिया जाता है, लिया नहीं जाता। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होता। सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने आप को एक दूसरे पर न्यौछावर कर देता है। प्रेम की व्याख्या अंतर्गत कबीर साहब की एक दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। अर्थात प्रेम की गली इतनी पतली है कि जिनमें दो लोग एक साथ नहीं आ जा सकता है। उनका तात्पर्य यह था कि प्रेम तो दो के बीच पैदा होता है किंतु दो में रहता नहीं है, दोनों एक हो जाता है। इसलिए तो कहा गया जब भक्त को भगवान से सच्चा प्रेम हो जाए फिर तो क्या भक्त और क्या भगवान दोनों एक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाते हैं, भक्त भी भगवान में मिलकर भगवान हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि भक्त को कभी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे भगवान भी प्रेम करते हैं और एक प्रेमी को निंदा करने से दूसरे प्रेमी कैसे खुश रहेगा। इसीलिए आपको ऐसे करने से अधोगति की प्राप्ति होती है। तो कहा गया है कि प्रेम में तो फिक्र होता है, प्रवाह होता है, संवेदना होती है। तो क्या आप भगवान के लिए चिंता करते हैं, प्रवाह करते हैं। जो दर्द आपके अपने परिवार के लिए है वो दर्द भगवान के लिए है। जितनी फिक्र, जितनी चिंता आप अपने पत्नी, बच्चों तथा संपत्ति के लिए करते हैं, उतनी संवेदना भगवान के लिए रखते हैं। यदि रखते हैं तो ठीक है, यदि नहीं तो आप सच्चे भक्त नहीं है। भक्ति करते करते लोग स्वार्थी हो चुके हैं। अधिकांश लोग भगवान के पास लौकिक कामना के लिए जाते हैं, इच्छा पूर्ति हेतु पूजा पाठ, हवन इत्यादि करते हैं। ये तो सौदेबाजी हुआ, लेन देन का एक व्यवसाय हुआ। ठीक उसी तरह जैसे व्यापार में लेन देन किया जाता है, इसे भक्ति नहीं व्यापार ही कहा जा सकता है। इसलिए वास्तविक भक्ति वही है जिनमें लेश मात्र भी स्वार्थ निहित ना हो। अब यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि हम माया तथा कलयुग के प्रभाव से बचकर उन परमात्मा के निस्वार्थ भक्ति तथा प्रेम कैसे प्राप्त करें। तो उन परमात्मा को अर्थात उन शिव को पाने के लिए भक्ति से सरल मार्ग शिष्टता को बताई गई है। कैसे, इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है, किंतु शिष्टता में आपके पास श्रद्धा और विश्वास ना भी हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो उनके पास पढ़ाई के प्रति कोई श्रद्धा व कोई विश्वास नहीं होता। वो ना पढ़ने के लिए रोते हैं, छटपटाते रहते हैं। मास्टर से सर दर्द, पेट दर्द की बहाना बनाकर भागना चाहते हैं, किंतु वह मास्टर अपना दायित्व निभाते हैं। एक दिन उस बच्चे में पढ़ाई के प्रति प्रेम पैदा कर देता है और वह बच्चा भी समझने लगता है कि पढ़ाई की कीमत क्या है। देखिए, शुरू में उस बच्चे को तो पढ़ने में कोई रुचि नहीं था, किंतु उस मास्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस बच्चे में समझ पैदा कर दिया कि पढ़ाई क्या होती है। इसीलिए कहा गया कि गुरु शिष्य के जिम्मेदार होते हैं। यदि विद्यार्थी में सुधार नहीं आया तो लोग विद्यार्थी को कुछ नहीं कहेंगे, सब यही कहेंगे कि यह स्कूल ही ठीक नहीं है,
यह मास्टर को पढ़ाना नहीं आता। बदनामी विद्यार्थी की नहीं होगी, मास्टर की ही होगी, क्योंकि विद्यार्थी तो अनपढ़ ही पैदा होते हैं। कहा जाएगा इसके लायक मास्टर ही नहीं मिला। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु यदि नारद जैसा हो तो हत्यारा भी ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि हो सकता है। इसीलिए शिव को यदि गुरु बनाते हैं तो आपको सच्चा भक्त व प्रेमी बनाने की जिम्मेदारी शिव को ही हो जाती है। वह इसलिए कि वह शिव गुरु के रूप में वचनबद्ध है कि आपको समस्त विकारों को मिटाते हुए निश्चल भक्ति प्रदान करना। यही कारण है कि आपके पास कोई श्रद्धा और कोई विश्वास ना हो, तभी आप यदि शिव के शिष्य बन जाते हैं तो आप एक आस्थावान शिव भक्त जितना भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्ति से सरल मार्ग शिष्टता को कही गई है। भक्ति से शिष्टता मार्ग सरल है, इसकी दूसरी पहलू पर विचार करें तो गुरु का काम क्या होता है? कोई भी आदमी किसी को गुरु क्यों बनाते हैं? इसके एक वाक्य में उत्तर कहूँ तो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, अर्थात अपना ज्ञान अपने शिष्य के भीतर डालता है। जैसे कि एक पहलवान अपना चेला को पहलवान बनाता है, दर्जी दर्जी बनाता है, तबला मास्टर तबला बजाना, शैक्षणिक गुरु शैक्षणिक ज्ञान देता है, तथा एक चोर अपने चेले को चोर ही बनाता है। यानी कि गुरु जैसा होता है अपने चेला को वैसा ही बनाता है। तो एक परमात्मा भी यदि गुरु होते हैं तो अपने चेला को परमात्मा ही बनाएगा, परमात्मा ही बना सकता है। शिव भी यदि गुरु होंगे तो अपने शिष्य को शिव ही बनाएगा, अपने जैसा ही बनाएगा। इसीलिए हम यदि शिव को अपना गुरु बनाते हैं तो शिव आपको अपने जैसा बनाता है। और शिव में समस्त कला विद्वान है, इसलिए जो शिव दे सकता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसी कारण तो उन्हें महादानी कहा जाता है। हम यदि पौराणिक कथाओं पर नज़र डालें तो भक्ति करने वाले अहंकारी भी हुए, किंतु शिष्य में ऐसी कोई दोष नहीं पाया गया। इसलिए भक्ति मार्ग कठिन भी है और इसमें अहंकार पैदा होने की संभावना भी है। भक्ति में शिव ही आपके लिए लड़ता है, किंतु शिष्टता में शिव आपके लिए नहीं लड़ता, आपको ही लड़ने योग्य बनाता है। इसलिए भक्ति से सरल मार्ग शिष्टता है। जितने शीघ्र व सटीक परिणाम शिष्टता में है उतनी भक्ति में नहीं देखा गया है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि शिव के शिष्य बन के ही शिव भक्ति को प्राप्त करें। तो चलिए इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।